आज हम पाइल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें हम रिवर्स रोटरी मेथड से बोरिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक मड पिट बनाई हुई है जिसमें हम मड को स्टोर करके ड्रिलिंग में यूज़ कर रहे हैं। अब मड की विस्कोसिटी भी साथ साथ हम मार्च फनल के ज़रिए चेक कर रहे हैं, जो कि अमूमन 38 से 42 सेकंड्स के दरमियान होती है। ये हमारे पास मार्च फनल है जिसमें हम उस मड को कैलकुलेट करके इस फनल्स के अंदर डाल रहे हैं। ये जो मड होता है ये तकरीबन 1 लीटर होता है, जिसको हम मार्च में डाल के इसकी विस्कोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि स्टॉप वॉच हमने ऑन कर दी है और 1 लीटर पूरा जो है वो मडी वाटर जो है वो हमने मार्च फनल के अंदर डाल दिया है और हम उसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने टाइम में ये 1 लीटर मड जो है इस मार्च फनल में से पास आउट होता है। जितना टाइम ये कंज्यूम करेगा बेसिकली ये उसकी विस्कोसिटी होगी। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में ये 36 सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है, तो ये अच्छी विस्कोसिटी है। मज़ीद हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास 38-40 तक होनी चाहिए। हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई है, हमने बोर की साउंडिंग की है। साउंडिंग्स के लिए हम एक डोरी को बोर के अंदर डाल कर उसकी डेप्थ को चेक करते हैं, फिर उस डोरी के ज़रिए हम उसकी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। जैसे ही हमारा बोर साउंड होता है, बोर की डेप्थ कंप्लीट होती है, हम साथ साथ केज की लोअरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब हम क्रेन के ज़रिए केज को 90 के एंगल के ऊपर वर्टिकलिटी में रख के लोअर कर रहे हैं। 1 बाई 1 केज की लोअरिंग होती जा रही है और हम डेप्थ को मार्क करते जा रहे हैं। हमने 53 मीटर्स का बोर किया है, तो 53 मीटर की केज की लोअरिंग होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वर्टिकलिटी पर रख के हमने लोअरिंग स्टार्ट किया। उसके बाद हमने जैसे हमारी लोअरिंग कंप्लीट हुई, हमने ट्रिमिंग पाइप लोअर किया है और इस ट्रिमिंग पाइप से हम मोबाइल पंप के ज़रिए कंक्रीटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। और जैसे ही हमारा मोबाइल पंप रनिंग में है, कॉन्टीन्यूटी हम कंक्रीट के अंदर कॉन्टीन्यूटी को लेके जा रहे हैं और इस वक्त जो है कंक्रीट का अमल स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे हम ट्रिमी पाइप में से उसकी कैप को आउट करेंगे तो यकदम ये पूरी ट्रिमी जो 1 से 1.5 मीटर की है ये यकदम नीचे पेनिट्रेट करेगी और जाके बॉटम को फ्लश करेगी। कंक्रीट का अमल जो है वो जारी हो गया है। पाइल जो है वो कंक्रीट के लिए रेडी है, हम कंक्रीट स्टार्ट कर चुके हैं। मोबाइल पंप कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और हमारे पास इस टाइम 60 मीटर के करीब कंक्रीट जो है वो रेडी है और गाड़ियों में ATM मशीन के ज़रिए यहाँ पहुँच चुकी है, ऑन साइड है हमारा। जैसे ही कंक्रीट स्टार्ट हुई आप देख सकते हैं वाटर जो है वो बाई कैप्रेक्शन राइज अप कर रहा है और वाटर पिट में मड आपको बाहर निकलती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कंक्रीट है वो प्रॉपर जो है वो पाइल के अंदर पोर होना शुरू हो गई है। ये मशीन है जो हमें मोबाइल पंप को ऑपरेट कर रही है, ऑटोमेटिक मोबाइल पंप वर्क कर रहा है। कंक्रीट जो है के ज़रिए यहाँ पंप की जा रही है और पाइल में जो है वो डाली जा रही है। जैसे ही हमारी एक गाड़ी कंक्रीट कंप्लीट करेगी, मेरे ख्याल में ये 11 से 12 मीटर की गाड़ी है और साथ में हम दूसरी गाड़ी को अटैच करेंगे, फिर तीसरी को 1 बाई 1 सारी कंक्रीट जो है कॉन्टीन्यूटी के साथ लोअर होगी। जो कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्लम्प जो है वो 180 मिलीमीटर है। मीनवाइल जो उसका फैलाव है कंक्रीट का वो एज़ पर स्टैंडर्ड बिल्कुल कंप्लीट है और ऐसी कंक्रीट जिसमें स्लश कम होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उसकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और हम इसी डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। इसमें ट्रिमी पाइप्स को बार बार अप्स एंड डाउन मूवमेंट दी जाती है ताकि ट्रिमी पाइप ब्लॉक ना हो या किसी किस्म की कोई चोकिंग की वजह से कोई उसमें डिसकॉन्टीन्यूटी ना आए। इसलिए हम जैसे ही मोबाइल पंप हमारा कंक्रीट पंप करके ट्रिमी के ज़रिए लोअर कर रहा होता है तो हम ट्रिमी की मूवमेंट्स को अप्स एंड डाउन में रखते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरह के मूवमेंट में इस चीज़ को मैच्योर करना होता है कि हमारी ट्रिमी जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रही है, कंक्रीट जो है वो प्रॉपर जो है वो लोअर हो रही है ताकि किस्म की कोई ब्लॉकेज ना हो, किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, किसी किस्म का कोई गैप ना आए, कोई डिसकॉन्टीन्यूटी ना बने, कोई क्रैक्स ना बने, कोई जॉइंटिंग्स ना हो। तो इसलिए ट्रिमी पाइप को एज़ पर हमारी जो प्रैक्टिस है हम इसमें मूवमेंट रखते हैं। और जैसे ही हमारी एक
10 मीटर की गाड़ी खाली होगी तो वेट बाय वॉल्यूम जो है तकरीबन 40 to 50 फीट जो है वो कंक्रीट राइज अप हो जाती है, तो उसमें हम कोई 30 फीट ट्रिम पाइप को रिमूव कर लेंगे। जैसे जैसे कंक्रीट ऊपर आती जाएगी वैसे वैसे हम साथ साथ ट्रिम पाइप को निकालते जाएंगे। मेरे ख्याल से कंक्रीट तकरीबन 60 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो हो चुकी है, और जिसमें आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट ऊपर की तरफ आ रही है। बोर हमारा कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम एटलीस्ट 1 से 2 मीटर्स जो है वो इसको ओवरफ्लो करवाएंगे, ताकि जो बॉटम से मड फ्लश होकर ऊपर आया है वो प्रॉपरली बोर से बाहर आ जाए। जब तक फ्रेश कंक्रीट बाहर नहीं आती तब तक हम जो है वो कंक्रीट डालते रहेंगे, ताकि फ्रेश कंक्रीट बाहर आए। फ्रेश कंक्रीट जैसे बाहर आएगी तो हम मेक श्योर होंगे कि हमारा बोर जो है, हमारी जो पाइल है वो प्रॉपर साउंड है और उसमें कंक्रीट भी फ्रेश कंक्रीट गई है और प्रॉपर जॉइंटिंग वाली कंक्रीट है। जैसे ही हमारे ये कंक्रीट आप देख रहे हैं कि बोर से ओवरफ्लो करेगी, हम इसको जो इसकी एज़ पर वॉल्यूम एज़ पर जो स्टैंडर्ड है 1 से 2 मीटर फ्रेश कंक्रीट बाहर लाने तक ओवरफ्लो करवाएंगे और उसको प्रॉपर ऊपर से लेवल कर देंगे, ताकि टेस्टिंग के लिए जो है प्रॉपर हेड की प्रिपरेशन हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 ट्यूब्स हमने इसमें CSL के इंस्टॉल किए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही 7 डेज़ की स्ट्रेंथ अचीव होगी, 7 डेज़ के बाद हम इसमें CSL परफॉर्म करेंगे। इसमें हमने 3 ट्यूब्स इस्तेमाल किए क्योंकि जो पाइल का डायमीटर है वो 1200 mm है, तो 1000 से 1200 mm के दरमियान डायमीटर्स में स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है वो 3 ट्यूब्स इंस्टॉल की जाती हैं। अब कंक्रीट देखें, आपको बोर्ड से ओवरफ्लो करती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स दैट हमारा बोर्ड जो है वो कंप्लीट जो है वो उसमें कंक्रीट हो चुकी है और फ्रेश कंक्रीट बाहर आ रही है। जैसे हमें मेक श्योर होगा कि हमारी कंक्रीट 100% फ्रेश है तो हम कंक्रीटिंग का अमल क्लोज़ कर देंगे और ट्रिम पाइप्स को बोर्ड से बाहर निकाल देंगे। एट द एंड हमें बिल्कुल हेड के ऊपर जो है वो वर्किंग करनी होगी, ताकि जो कंक्रीट है वो हेड के ऊपर ब्लॉक ना बने, ओवरबर्डन ना हो, क्योंकि ओवरबर्डन कंक्रीट हमें बाद में टेस्टिंग में रिमूव करनी होती है। तो बिफ़ोर टेस्टिंग हम हेड की प्रिपरेशंस करने के लिए ऊपर से कंक्रीट को बिल्कुल स्मूथ करके पाइल का हेड प्रिपेयर कर दें, ताकि हमें टेस्टिंग में कोई रुकावट पैदा ना हो। यहाँ तक कि अल्लाह हाफिज़।